गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगत। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे CSIR UGC नेट में दिसंबर 2015 में जो क्वेश्चंस आए थे पार्ट ए में। पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट। ठीक है, उस पार्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट हमें दिया हुआ है डिकॉर्ड। क्या ये देखो, हमें कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ये इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने पहले वीडियो बना ली थी, वो एक्चुअली डिलीट हो गई मुझसे। तो वो मेरा पहले का मैंने समझाया हुआ है आपको, डिलीट हो गया। बट मैं आपको इसमें दोबारा समझा देती हूँ। देखो क्या है, ये कुछ आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, सिंपल सिंपल। ये बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बना हुआ, ठीक है। सिंपल आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए थे क्वेश्चन में, ZENT, इस तरह से। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा था, देखो मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, अच्छे से देखना क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये हमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं सिंपल, ठीक है। इस तरह से हमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, हमने इनको यूज़ करते हुए ये कुछ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमने बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। देखो किस तरह से बताना है। देखो पहला वर्ड हमें बनाना है जेंट, GENT। देखो बनाने का तरीका भी कुछ अलग है। ऐसा नहीं है आप कोई भी वर्ड उठा के कैसे बना दो। तो जी आपने यहाँ से उठा लिया, ई यहाँ से उठा लिया, एन यहाँ से, और टी कह दो कि बन गया GENT। ऐसे नहीं बनाना है। देखो किस तरह से बनाओगे। जैसे फर्स्ट हम बनाते हैं इस तरह से कि GENT, सिंपल सिंपल बनाना है, सीधा सीधा सा। टेढ़ा मेढ़ा हो बट इस तरह से ना हो कि GENT। आप ऐसे बना सकते हो कि HMLI, कुछ ऐसे उल्टा सीधा बन रहा हो, ठीक है। तो देखो GENT, ठीक है, ये हमारा बन रहा है। सेकंड क्या है, स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स कहाँ बन रहा है इसमें, देखो स्टूडेंट्स ये बन रहा, स्टूडेंट्स, ठीक है, बना, समझ आया, स्टूडेंट्स। देखो थर्ड क्या है, कोज। अब देखो कोज कहाँ बन रहा है, कोज का मतलब क्या है, सी, ठीक है। सी कहाँ है इसमें, ढूंढो, सी कहीं है क्या, नहीं है। अब सारे अल्फ़ाबेट देख लो, इसमें सी नहीं है कहीं भी। इसका मतलब कोज हमारा गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है, दिस इज कैंसिल। अब देखो सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या है, स्टूडेंट्स आर। तो देखो स्टूडेंट्स तो हमारा बन गया था फर्स्ट वाले में ही, तो स्टूडेंट्स तो ये हो गया। अब ढूंढना है हमें आर। तो आर का क्या है, फर्स्ट लेटर ए। तो पहले ए देखो कहाँ है, हाँ ए देखो, ए देखो ये रहा। इसके अलावा कहीं और है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ए हमारे यहाँ है। आर की स्पेलिंग ARE। ए के बाद आर कहाँ है, यहाँ। इसके बाद ई कहाँ है, ई नहीं है। इसका मतलब आर भी नहीं बन रहा, ठीक है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आता है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है, दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्व, ठीक है, बाय एनी स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारा, दिस, ठीक है। तो दिस बना के देखो, पहले दिस कहाँ बन रहा है, देखो THIS, ठीक है, दिस बन रहा है हमारा। या ऐसे नहीं बना के देखो, ये भी बन रहा है THIS, ठीक है। तो पहले बना लो ये दिस, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रॉब्लम। अब देखो हमारा प्रॉब्लम वर्ड कहाँ बन रहा है, देखो देखो ये रहा, PROBLEM। समझ आया स्टूडेंट्स, PROBLEM, प्रॉब्लम भी बन गया, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज। अब देखो हमारा इज कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स, देखिए IS इज बना। इसके बाद क्या है, अनसॉल्वेबल, ठीक है। तो देखो अनसॉल्वेबल कहाँ है हमारा, देखो पहले अनसॉल्वेबल यानी कि यू ढूंढना है। तो यू कहाँ है पूरे में, ये है सिर्फ एक। यू के बाद क्या मिलना चाहिए हमें, एन। तो यू के बाद यहाँ टी है, यहाँ वी है, यहाँ डी है। एन है क्या कहीं, नहीं है। इसके आसपास ये तो है नहीं, यू यहाँ से ले ले, एन यहाँ से, ऐसे तो बनाना नहीं है ना। तो यू के बाद एन नहीं है, यानी कि अनसॉल्वेबल नहीं बन रहा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा गलत है। बचा कौन सा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है या गलत। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, तीन ऑप्शन कट हो चुके हैं, गलत हैं, तो डी ऑप्शन चेक मत करना, टाइम वेस्ट मत करना स्टूडेंट्स, सही कर देना, ठीक है। यहाँ हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ हम चेक कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्या है, दिस प्रॉब्लम इज, ये तो सेकेंड भी है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मिल गया हमें। तो हम चेक करते हैं सॉल्वेबल कहाँ बन रहा है। तो देखो सॉल्वेबल हमारा कहाँ बन रहा है, देखो एस ढूंढो। देखो दिस इज और इस प्रॉब्लम में हमारा एस तो कंप्लीट हो गया। इनको तो हमने देखना नहीं है, तीन को, ठीक है। ये हमारे बने नहीं है, ये फर्स्ट के बने थे, बट फर्स्ट हम प्रूफ कर चुके हैं गलत है, यानी कि इनसे भी अभी तुम मीनिंग बना सकते हो। तो अब हमें बनाना क्या है, सॉल्वेबल। देखो सॉल्वेबल एस ढूंढा हमारा, देखो ये बन रहा SOLVABLE, सॉल्वेबल बना स्टूडेंट्स, SOLVABLE,
ठीक है, सॉल्वेबल बन गया। थर्ड फिर क्या है, बाय इंटेलिजेंट। अब देखो इंटेलिजेंट कहाँ बन रहा है, देखो INTELLIGENT बना स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट, INTELLIGENT बना इंटेलिजेंट। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, बाय तो हमारा रह गया बाय, तो देखो बाय ये बन रहा BY बाय। ठीक है, बचा क्या हमारा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो हम पहले ही बना चुके हैं, ये रहा स्टूडेंट्स। अब हमारा कोई बचा, देखो कोई भी है ब्लॉक से बाहर तो हमने बनाया, नहीं बनाना, नहीं बचा ना कोई भी, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया, डी ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स। अगर ऐसे क्वेश्चंस में देखो टाइम लग रहा है, यहाँ हमें चेक करना पड़ रहा है, यदि आपको टाइम नहीं लगता है तब तो ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटैम्प्ट करें। यदि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप ऐसे वर्ड्स नहीं बना पा रहे हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे क्वेश्चंस में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो पार्ट ए होता है जनरल एक्टिविटी का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट दिया करो, 20 मिनट से ज़्यादा मत दिया करो। सबसे ज़्यादा टाइम हमें देना चाहिए पार्ट सी में। ठीक है, पार्ट सी में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए पार्ट सी को ज़्यादा टाइम दीजिए, पार्ट बी को बीच का दे लीजिए मिनिमम। ठीक है, जैसे 45 to 50 मिनट्स दे लीजिए बी पार्ट को, बट ए पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट दिया करो, उससे ज़्यादा मत दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया क्वेश्चंस, तो देखिए अब तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन 3 की पावर 16, 3 की पावर 16 में हमने बताना है डिजिट्स, वैन इट वॉज एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, उसके बाद हमने बताना है इसमें कितनी डिजिट होगी। तो देखो डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो 3 की पावर 16 को सबसे अच्छा निकालने का तरीका है, पहले आप शॉर्ट वाले निकाल लो। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, क्यों, बेस सेम है यानी कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 4 आ रहा है। 3 की पावर 2 कितना है, 9, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया, 9 9 81। 3 की पावर 4 आ गया क्या, अब निकाल लो 3 की पावर 8, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 यानी कि 81 इंटू 81। तो 81 इंटू 81 करोगे तो क्या टर्म आएगी स्टूडेंट्स, बताइए, ये आएगी 6561। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 6561। ठीक है, ये डिजिट आ जाएगी। आपने निकालनी कितनी है भाई, 16, तो 3 की पावर 16 को क्या लिख दोगे, अब 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 का मान कितना है, 6 5 6 1। इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई डबल है, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 6 5 6 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने कर लिया है, 4304671, 4304671। ठीक है, ये आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर, यानी 3 की पावर 16 को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया, तो हमारी क्या आ रही है, ये डिजिट। अब इसमें यही पूछ रहा है कि आपकी हाउ मैनी डिजिट्स, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 डिजिट है इसमें, 8 कहाँ है ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आया स्टूडेंट्स, इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं पार्ट ए में, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, मोस्ट इंडियन ट्रॉपिकल फ्रूट्स ट्रीज प्रोड्यूस फ्रूट्स इन अप्रैल मई। ठीक है, द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर दिस, इसके लिए हमने बताना है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्टिमम वाटर अवेलेबिलिटी फॉर फूड प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है द हीट अलाउ क्विकर डिपेंडिंग ऑन फ्रूट्स, थर्ड ऑप्शन है एनिमल हैव नो अदर सोर्स ऑफ फूड इन समर, एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द इम्पेंडिंग मानसून प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन फॉर प्रोपेगेशन। क्या अप्रैल मई में ऐसा कुछ होता है इनमें से, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में इतना कोई मैथ का कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है, तो आप याद कर लीजिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, अगर ये दोबारा आ जाता है, नहीं तो आपको, अगर आपने जनरल साइंस पढ़ी हुई है, साइंस को पढ़ते हो, तो अब तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, डी ऑप्शन सही है कि द इम्पेंडिंग मानसून प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन। मानसून अप्रैल मई में अच्छी कंडीशन जो उनको चाहिए होती है ना फ्रूट्स को,
वो कंडीशन ये प्रोवाइड कराता है अप्रैल मई में मानसून, ठीक है। तो अप्रैल मई का हम जानते भी है मानसून सीजन रहता है, तो इस कारण यही इसका है खासियत कि इस हमारे ही मोस्ट इंडियन ट्रॉपिकल फ्रूट्स ट्रीज प्रोड्यूस फ्रूट्स इन अप्रैल मई, इसीलिए फ्रूट्स जो अप्रैल मई में हमें मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये करते हैं। ये है मैथ का क्वेश्चन। देयर इज एन इनर सर्कल एंड एन आउटर सर्कल अराउंड अ स्क्वायर। ये हमारा एक सर्कल है आउटर, ठीक है। ये हमारा देखो एक स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, और ये अंदर वाला भी हमारा एक सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाहर वाला हो गया आउटर सर्कल, अंदर वाला है इनर सर्कल। एक तो इस स्क्वायर से बाहर है सर्कल और एक इस स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल टू दैट ऑफ द इनर सर्कल। इनर सर्कल और आउटर सर्कल का एरिया के रेशियो हमने बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है मैथ का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हमने मान लिया जो हमारा स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसका जो साइड है, ठीक है, उसकी हमने मान ली लेंथ ए सेंटीमीटर, उसकी साइड कितनी है ए सेंटीमीटर। देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ अच्छा सा डायग्राम बना के। ये हो गया एक स्क्वायर, ठीक है। इसके बाहर बना हुआ है सर्कल, सर्कल बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये होगा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल जैसा लग नहीं रहा है स्टूडेंट्स, बट ये सर्कल है, ठीक है। एक इसके अंदर सर्कल बना हुआ है, एक हम इसके अंदर सर्कल बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक सर्कल बना रहे हैं, ये हमारा सर्कल बन गया। ये सर्कल है अंदर वाला, ये हो गया बाहर वाला सर्कल। मैं क्या कह रही हूँ, जो स्क्वायर है ना, इसका हमने साइड मान लिया ए है, इसकी साइड कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमने मान ली ये ए है, ठीक है। ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई ना कोई यूनिट भी होनी चाहिए। ए सेंटीमीटर मान ली हमने इसकी, ठीक है, साइड की। अब देखो आपको पता है डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का। अगर साइड ए दी है तो जो ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये कितना होता है √2 है। लिख लीजिए यहाँ, डायगोनल कितना होता है √2a, ठीक है। कब होता है, जब ए सेंटीमीटर हमें साइड दी हो तब डायगोनल हो जाता है √2 है, ठीक है। अब देखो ये हो गया डायगोनल, ये हमारा है सेंटर, ठीक है। सर्कल के सेंटर होंगे तो ये हमने सेंटर मान लिया। अब हमने बताना क्या है, बाहर वाले और अंदर वाले जो सर्कल है उनका एरिया का रेशो बताना है हमने। तो देखो बाहर वाले सर्कल की और अंदर वाले सर्कल की रेडियस और इस साइड में डायगोनल में आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी हमारी, देखो इनर सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है साइड सर्कल, वो सॉरी स्क्वायर की साइड हमें दी हुई है ए सेंटीमीटर, हमने लेट करी है कहाँ से यहाँ तक की। तो ये देखो इनको मैच, इनको करो, ये भी तो साइड ही है सर्कल, सॉरी स्क्वायर की, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस हो गई, तो ये क्या है हाफ, ये हम क्या कह रहे हैं सेंटर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी a/2, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है ए, तो अंदर वाले सर्कल की हमारी रेडियस आ गई a/2, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स πr², ठीक है। अंदर वाले सर्कल का हमारा रेडियस क्या है a/2, तो अंदर वाले सर्कल का लिख लीजिए, इनर सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा πa/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बाहर वाले सर्कल की रेडियस कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की, देखो ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, ये है क्या, ये पूरा क्या है डायगोनल, और डायगोनल हमने बता दिया √2 है, और ये क्या है हाफ, क्योंकि ये क्या है सेंटर। इसका मतलब ये रेडियस बाहर वाले सर्कल की कितनी हो गई √2a/2, ठीक है स्टूडेंट्स। √2a/2 हो गए बाहर वाले सर्कल की रेडियस। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, आउटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा π√2a/2 का स्क्वायर, ठीक है। हमने बताना क्या है इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, हमने इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखो रेशियो क्या हो जाएगा इनर अपॉन आउटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या बोल रहा है आउटर सर्कल टू दैट ऑफ द इनर सर्कल, तो हम यहाँ आउटर अपॉन इनर लेंगे, ठीक है। आउटर अपॉन
इनर सर्कल का एरिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आउटर का कितना है, पाई रूट 2a/2 का स्क्वायर। लिख लीजिए पाई रूट 2a/2 का स्क्वायर। ठीक है, इनर सर्कल का कितना है, पाई a/2 का स्क्वायर, पाई a/2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया ऊपर, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a² बटा 2 दूनी 4। ठीक है, नीचे क्या बचा, a²/4, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, 2a²/4 इंटू 4/a², 4 से 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो रेशो कितना आ गया, 2, यानी आउटर अपॉर इनर क्या आ गया रेशो, 2:1। ठीक है, तो 2:1 देख लो इस बी ऑप्शन में। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स, आउटर अपॉर इनर की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, रेशो क्या है, 1। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आउटर सर्कल टू डेट ऑफ द इनर सर्कल। बस यहाँ यही चीज़ याद रखने की जरूरत है, यहाँ इनर अपॉन आउटर मत लेना, इनर अपॉन आउटर लोगे तो 1/2 आ जाएगा, वो हमसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है आउटर सर्कल टू डेट ऑफ द इनर सर्कल, इसलिए क्या आएगा हमारा, आउटर अपॉन इनर, वैल्यू कितनी आ गई, 2, रेशो कितना आ गया, 2:1, तो 2:1 इसमें कैसे दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, 2 में। क्लियर, इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो राइट d=1, डी क्या है यहाँ, डिग्री, d=डिग्री हमें दी हुई है 1। ठीक है, r क्या है, रेडियन, वो भी दिया हुआ है हमें 1। ठीक है, g क्या है, ग्रेड, वो भी हमें दिया हुआ है 1। तब हमने बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है हमने कौन सा ट्रू है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, 100 ग्रेड इक्वल टू होता है एक राइट एंगल के, यानी कि 100 ग्रेड इक्वल टू होगा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ में देखो दिए क्या दिए आपको, 100 ग्रेड और डिग्री में 90 डिग्री में रिलेशन दे दिया हमें। ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में दे दे, 2015 में दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है 2020 में 2021 में आने वाले एग्जाम में भी दे। ठीक है, याद रखिए रिलेशन 100 ग्रेड इक्वल टू होता है 90 डिग्री। अब देखो, अब हमें जो जो दिया हुआ है ना वो लिख लो, डी बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 1। ठीक है, डिग्री, आर बराबर हमें क्या दिया है, 1 रेडियन, जी बराबर हमें क्या दिया है, 1 ग्रेड। ठीक है, 1 ग्रेड। अब देखो 100 ग्रेड बराबर हमें दिया हुआ है एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो अब देखो हम जानते हैं क्या, जो हम ये π/2 लिखते हैं रेडियन में, इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। हम ये लिखते हैं ना cos π/2, cos π/2 का मतलब क्या होता है, cos 90। ठीक है, यानी कि π/2 किस में लिखते हैं हम, रेडियन में। तो हम जानते हैं π/2 जो ये रेडियन में रिलेशन होता है, π/2 रेडियन इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। ठीक है, ये हम जानते हैं रेडियन और डिग्री में रिलेशन, ये हमें दे दिया ग्रेड और डिग्री में रिलेशन। ठीक है, तो अब देखो π/2 रेडियन हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब एक रेडियन कितना हो गया, 90 इंटू 2 अपॉन पाई। ठीक है, π/2 रेडियन 90 डिग्री दिया तो एक कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू 2 बटा पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, सो 90 इंटू 2 बटा 22/7, तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 0 0 7 63/11। ठीक है, इसमें डिवाइड करो, किस में जाएगा, पहले 11 पंजे 55, कितना बचा 8, 80, 11 7 77, बचा कितना 3, 30 आएगा, 11 दूनी 22, ऐसे कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 57.2 और कुछ आएगा, तो हमने अप्रोक्स में लिख लिया 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 57 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में आ रहा है, हमारा 90 डिग्री चल रहा है यहाँ पर, तो हमारे डिग्री में आया है 57.2 और कुछ समथिंग आएगा, तो अप्रोक्स में हमने ले लिया 57 डिग्री। ठीक है, हमारा ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें हम अप्रोक्स वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू हमने ले ली 1 रेडियन की 57 डिग्री, क्योंकि 57.2 है, अप्रोक्स में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में अप्रोक्स में ले लिया करो, पॉइंट वालों के चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक है, तो 1 रेडियन में हमने रिलेशन निकाल लिया 57 डिग्री, हमें दिया हुआ है 100 ग्रेड कितने, 90 डिग्री के, 100 ग्रेड 90 डिग्री के दिया हुआ है, तो 1 ग्रेड कितना का हो जाएगा, देखो लिख लो, 100 ग्रेड दिया हुआ है हमें 90 डिग्री का। ठीक है, तो 1 ग्रेड कितने का हो गया,
90/100 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 9/10 यानी कि कितना आ गया ये 0.9 डिग्री, डिग्री में था ये, ठीक है, यानी कि 0.9 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा 1 ग्रेड की वैल्यू। तो हमने सबों को डिग्री में चेंज कर लिया, रेडियन को हमने चेंज कर लिया 57 डिग्री में, ग्रेड को हमने चेंज कर लिया, 1 ग्रेड कितना आ गया 0.9 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब डिग्री, रेडियन और ग्रेड में हम रिलेशन लिख सकते हैं क्या, 1 ग्रेड को हम क्या लिख सकते हैं जी, ये हमारा लिखा हुआ है, 1 ग्रेड को तुम जी लिख सकते हो, तो क्या आ गया हमारा रिलेशन जी, इसकी वैल्यू क्या है 0.9, और हम क्या कह रहे हैं 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं डी, ठीक है, 0.9 कम है 1 डिग्री से, 0.9 डिग्री और 1 डिग्री, तो 0.9 कम हुआ ना, तो जी लेस देन डी, ठीक है। रेडियन की वैल्यू क्या है 57 डिग्री, ये तो 1 डिग्री है, ये कम होगी भाई 57 डिग्री से, 57 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं आर, तो जी लेस देन डी लेस देन आर। समझ आया स्टूडेंट्स, ये आर क्या है 1 रेडियन, लिख लीजिए DIAN, ठीक है, ये क्या होगा 1 रेडियन, और ये जी क्या है 1 ग्रेड, ठीक है। ये हमने रिलेशन निकाल लिया, बट हमें रिलेशन इस फॉर्म में नहीं देना है, आंसर हमें देना है कोस की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में हमें देना है कॉस डी, कॉस आर, कॉस जी, इस तरह से हमने रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बात आपको पता होना चाहिए कि कॉस जो होता है डिक्रीजिंग होता है 0 से 90 में, क्यों होता है, देखो क्यों होता है कॉस डिक्रीजिंग 0 से 90 में, आप एक ग्राफ से भी समझ सकते हो और मैं आपको वैल्यू से भी बताऊंगी। देखो कॉस का ग्राफ बनाओ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। कॉस का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, ये हो गया 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, ये ओ एच 0, ठीक है। कॉस का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, देखो यहाँ होता है +1, ठीक है, यहाँ होता है -1। कॉस का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये क्या होती है, ये वैल्यू, ये होता है π/2, ठीक है, ये हो गया पाई, ठीक है, इस तरह से चलता है। ये क्या हो गया 3π/2, ठीक है, इस तरह से चलना। तो देखो 0 से π/2 के बीच में, ये हमने क्या बताया कोस का ग्राफ, कोस की वैल्यू कम हो रही है ना, यहाँ से 1 से ऐसे डिक्रीज होती 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 यहाँ 0 पे पहुँच गई, तो डिक्रीज हो रही है ना, तो वही मैं कह रही हूँ 0 से π/2 के बीच में कोस का ग्राफ डिक्रीज करता है, ठीक है। ग्राफ से समझ आया मैंने आपको, देखो वैल्यू से भी समझ सकते हो। कोस की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, जब हम साइन की वैल्यू लिखते हैं, टेबल याद करो आप, इस तरह से इजी पड़ेगा आपको, कैसे होता है टेबल, कैसे बनती है 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। कोस क्या करते हैं हम, आपको पता होगा इसका अपोजिट, 1, √3/2, √1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल से ऐसे करने से इजी पड़ता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ टेबल बना के दिखाई है, ठीक है। तो देखो कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में देखो घट रही है, पहले थी 1, फिर कम हुई √3/2, फिर और कम हो गई 1/√2, और कम हो गई 1/2, और 90 पे तो भाई 0 ही हो गई। तो दोनों तरफ से मैंने आपको बताया किस तरह से कॉस डिक्रीज होता है 0 से 90 के बीच में, ठीक है, 0 से 90 के बीच में कैसे कॉस डिक्रीज होता है, तो आपको पता लगा ना। तो देखो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर कोस की वैल्यू, आप यदि कई बच्चों को नहीं आती ग्राफ से देखनी, कई बच्चों को आती है। देखो कोस की वैल्यू हम बता रहे हैं, कोस 0 क्या होता है 1, हम यहाँ जानते हैं ना कोस 0 क्या होता है 1। देखो यहीं से ग्राफ से बताते हैं, ये क्या है 0, कोस का ग्राफ है, यानी कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। यहाँ y बराबर क्या है cos x, कोस का ग्राफ बना रहे हैं। देखो कोस 90 क्या होता है 0, देखो यहाँ क्या है कोस π/2, π/2 का मतलब क्या है 90, तो कोस π/2 क्या है 0, ठीक है, 0 पर आ रहा है ना, समझ आया। इसी तरह से आप वैल्यू कभी भूल जाते हो ना, जैसे 90 तक तो चलो आपको याद रहती है, आगे की याद नहीं रहती कई बार, कोस 3π/2, तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पता लगा कॉस कैसे डिक्रीज करता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जी लेस देन डी एंड लेस देन आर, हम बताना है कॉस की फॉर्म में। मैं क्या कह रही हूँ, कॉस जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है, डिग्री यहाँ 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी कॉस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो अगर कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे कैसे लिखोगे, कॉस जी क्या होगा, ये क्या है सबसे कम, तो ये क्या है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा कोस डी, ये ग्रेटर देन
कोस आर, यानी कि यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। जब जी लेस देन डी लेस देन आर है, कोस लगाओगे, कोस डिक्रीज होता है। यहाँ देखो आर सबसे बड़ी वैल्यू है ना, बट कोस आर सबसे कम वैल्यू होगी, क्यों, आर डिक्रीज होता है। ठीक है, आर सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ, बट कोस आर सबसे कम हो गई, क्योंकि कोस डिक्रीज कर रहा है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो कोस जी ग्रेटर देन कोस डी ग्रेटर देन कोस आर। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख लो, कोस आर लेस देन कोस डी लेस देन क्या है, कोस जी, सेम ही चीज़ है। ठीक है, समझ आया ना, कोस डी ग्रेटर देन कोस आर, तो यहाँ भी तो यही है, कोस डी ग्रेटर देन कोस आर, समझ आया ना, उल्टा में कंफ्यूज नहीं होना जरा भी, सेम चीज़ है। तो हमारा क्या आ गया, कोस आर लेस देन है कोस डी से और लेस देन है कोस जी से। ठीक है, तो देखो अब हमारा ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन चेक करो। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, कोस सी ऑप्शन सही है, क्यों, कोस आर लेस देन कोस डी लेस देन कोस जी, यही हमने अभी प्रूफ किया। ठीक है, देखो यही प्रूफ किया हमने, कोस आर लेस देन कोस टी लेस देन कोस जी। ठीक है, तो समझ आया सी ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ। तो आपको सिर्फ यहाँ एक बात क्या याद रखनी है, एक तो ये चीज़, क्योंकि ये हमें इस क्वेश्चन में दे दिए, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में दे दे। ठीक है, 100 ग्रेड इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। एक ये आपको पता होगा, ये तो ईजी है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, π/2 रेडियन इक्वल टू होता है 90 डिग्री। और एक बात क्या याद रखनी है, कोस की, कि कोस 0 से 90 के बीच में डिक्रीज होता है, मैंने आपको बता दिया 2 तरह से कैसे डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे लगे हों, समझ आ गए हों, आपकी कुछ हेल्प की हो मैंने, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है, क्वेरी है वो तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, अगर क्वेरी नहीं है तो प्लीज़ तब भी कमेंट कीजिए, नाइस, गुड, लाइक कुछ, ये मैंने आपका कुछ हेल्प किया है। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।